2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने को लेकर लगातार 13 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चला और उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थगित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से यह धरना शुरू हो चुका है। जयपुर में शहीद स्मारक पर आज जो है वो वापस धरना शुरू हो चुका है। धरना स्थगित किया था, उस समय भी हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि धरना स्थगित किया है, खत्म नहीं हुआ है, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और जब तक ये भर्ती एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहने वाला है, लड़ाई जारी रहने वाली है और धरना चलने वाला है। ये हनुमान बेनीवाल का साफ तौर पर कहना है और राजस्थान के जो युवा शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं उनका भी यही कहना है कि जब तक ये एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक रुकने वाले नहीं है। और हनुमान बेनीवाल भी नागौर से यहाँ बड़े काफिले के साथ आरएलपी के कार्यकर्ताओं और एसआई भर्ती के युवाओं के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और अभी धरना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और हनुमान बेनीवाल के आने के बाद यहाँ पर और भी बड़ी संख्या में आपको बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। अभी हमारे साथ युवा मौजूद है जो लगातार यहाँ धरने को लीड कर रहे हैं और लगातार 13 दिन तक यहाँ पर डटे हुए थे और वापिस से यहाँ पर आ चुके हैं। तो विकास जी, लगातार आप धरना कर रहे हैं और अब आप पर कई आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं कि धरना पेड है, पैसे दे रहे हैं लोग और ये राजनीति करने के लिए, कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं इसीलिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये तमाम आरोप लग रहे हैं और इसी के बीच वापस ये धरना जो है वो शुरू हो चुका है ऐसे भर्ती के खिलाफ। देखिए सर, अगर राजनीति करनी होती और अगर पैसे के इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं तो ये धरना कब का खत्म हो जाता, ये मूवमेंट शुरू नहीं होता। ये राजस्थान के प्रत्येक बच्चे को, एक एक युवा को पता है कि 3.5 साल तक इस संघर्ष की लड़ाई हमने कैसे लड़ी। ये हमारी लड़ाई की बदौलत आज 101 गिरफ्तारियां हो रखी है। आज ये थानेदार जेल की सलाखों के पीछे हैं, आरपीएससी के मेंबर जेल की सलाखों के पीछे हैं, एसओजी, पीएचक्यू, एजी सब कमेटी की रिपोर्ट हमारे संघर्ष की बदौलत बनी है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। आरोप तो मैं इन लोगों पर लगाना चाहूंगा कि यही शहीद स्मारक का पावन प्रांगण, जिस पर जो कुछ साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वही साथी उस समय 2021 में नारे लगा रहे थे, भाई एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो। अब पता नहीं उन्हें किन लोगों ने रेवड़ियां बांटने का काम किया, कहां से उन्हें मोटी वसूली प्राप्त हुई और आज वो लोग एसआई भर्ती रद्द के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, ये सवाल आपको भी, मीडिया बंधुओं को भी उनसे पूछना चाहिए कि जब आप एक तरफ तो 2021 में एसआई भर्ती रद्द की बात कर रहे थे, उसके बावजूद आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। और जो जितने भी ये रूमर्स फैला रहे हैं, जितने भी तर्क वितर्क कर रहे हैं, सारे धराशायी हैं। ये लोग युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सबको पता है और एसओजी के एडीजी का स्पष्ट स्टेटमेंट है कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो चयनित थानेदार है, उनमें से 143 थानेदार ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती नौकरियों में से थे, जो पुरानी नौकरी छोड़ के आए थे, वो लोग 143 है। लेकिन ये लोग दावा ठोक रहे हैं कि हमारे तो भैया 500 पूर्ववर्ती नौकरियों में से थे, हमारे तो 600 लोग थे। अरे अगर 600 लोग तुम्हारे होंगे ना तो हम धरना खत्म करने की ताकत रखते हैं। अगर तुम ये प्रूव कर दोगे कि 600 थानेदार पूर्ववर्ती नौकरियों में से आए हैं तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे, हम युवाओं को न्याय दिलाना बंद कर देंगे, हक अधिकारों के खिलाफ लड़ना छोड़ देंगे। लेकिन आप प्रूव तो करो। सिर्फ झूठी बयानबाजी करने से, युवाओं को गुमराह करने से, मीडिया में भ्रामक तथ्य फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश में सब कुछ स्पष्ट है, जग जाहिर है, बच्चे को पता है। गांव ढाणी पे अब तो बुजुर्ग भी चर्चा करते हैं कि आखिर इस थानेदार भर्ती का होगा क्या, कितने मंत्रियों को लेके डूबेगी ये। लेकिन मंत्री नहीं जाएंगे साहब, मंत्री सरकार के हैं। सरकार नहीं चाहेगी अपने मंत्रियों के पीठ में छुरा घोंपना, कभी नहीं चाहेगी। अगर चाहती तो वो 6-6 लाख के जो ट्रांजैक्शन है ना, हमारे भी अकाउंट की जांच करवा लो। कि किसी को शक हो कि भाई हमारे अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आया हो तो जांच करवा लीजिए, हम पूरा डाटा अकाउंट नंबर देने को तैयार हैं। और आप अपने मंत्री की भी जांच करवा लो कि जो 6 लाख का ट्रांजैक्शन है, जिस पर आरोप एक आम आदमी ने नहीं, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लगाया है, तो पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब धरा रह जाएगा, सारे दावे धराशायी हो जाएंगे। और अगर वो व्यक्ति गलत है तो आपकी छवि धूमिल हुई है तो इसके लिए मानहानि का दावा ठोक दीजिए ना आप। लेकिन नहीं साहब, इनको पता है कि हम गलत है। हमारी महिला मित्र थी, व्हाइट हाउस के अंदर जो व्हाइट हाउस नाम दिया है उसके अंदर क्या काले कारनामे हुए, ये सर्वविदित है, सबको पता है। इस लड़ाई को हम पिछले 3.5 साल से लड़ रहे हैं और कुछ एक ही राजनेता होते हैं जो सच को सच कहने का साहस रखते हैं। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल ने इस लड़ाई को जिंदा रखने का काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज हमारे बीच पिछले 13 दिनों हनुमान बेनीवाल जी ने धरना दिया और बदस्तूर हमारा धरना जारी है।
ये लड़ाई हम जीत के ही उठेंगे। न्यायपालिका पर हमें पूर्णतः भरोसा है। जिस तरह अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा जजमेंट दिया था कि भले 95% लोग ईमानदार हो, लेकिन अगर 5% लोग भी फर्जी है, भर्ती परीक्षा में गोपनीयता, पारदर्शिता, सूचिता अगर भंग हो चुकी है तो भर्ती को रद्द कर देना ही एकमात्र उचित विकल्प है। साहब, ये जो लोग गिरफ्तारियां हो रही है ना, एसओजी भी इस गिरफ्तारियों को करने में अक्षम नजर आ रही है। उसका कारण यह है 2021 की भर्ती थी, 23 तक सरकार रही तो सारे सबूत मिटा दिए गए। अब भारतीय जनता पार्टी आई, आनंद फानन में जांच हुई, तो ये जो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो रही है वो इस बात से हो रही है कि जो एसओजी ने रिक्रिएशन टेस्ट लिया 2021 का ऑब्जेक्टिव पेपर, वनडे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता, कोई रिटन पेपर तो था नहीं, वही पेपर इन्हें दोबारा दे दिया गया। उस पेपर में ये 90% लोग फेल हो गए। उसी आधार पर इन लोगों की नब्ज पकड़ में आ रही है कि कितने लोग तो डमी बैठे हैं। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बड़ा घोटाला है। पेपर लीक तो अलग मुद्दा है, पेपर लीक तो हुआ है, आरपीएससी के मेंबर ने, आरपीएससी के चेयरमैन ने, पेपर लीक माफियाओं ने किया है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा घोटाला, इंटरव्यू एक बहुत बड़ा घोटाला, ये सब कुछ सामने आ चुका है। यहां तक कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने भी ये जाहिर कर दिया है कि थानेदार की भर्ती में बड़े स्तर पर पैसों की हेराफेरी हुई है। तो हमारी तो एक मांग है मुखिया जी से कि कल राजस्थान हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई है 15 तारीख की। सरकार खूब समय मांगती रही, समय पे समय, 2 महीने चाहिए, कभी 10 दिन चाहिए, कभी 15 दिन चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक स्टैंड तय नहीं कर पाई। अगर या तो सरकार अपना कल फैसला सुना दे कोर्ट को और माननीय न्यायालय पे हमें उम्मीद है, वरना खुद वो स्टैंड लेगा न्यायालय और युवाओं के पक्ष में सही को सच कहने की ताकत वो रखेगा। वरना आने वाले समय में फैसला हमारे खिलाफ भी जाएगा ना तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सरकार के साथ साथ मंत्री दावा ठोक रहे हैं। साहब, एसओजी कह रही है, बेबाकी से एडवोकेट जनरल अपनी राय दे रहा है, लेकिन सरकार और सरकार के मंत्री इसमें संलिप्त हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि सारे लोग, सारी एजेंसियां कर रही है, उसके बाद सरकार ने चुप्पी साध रखी है। आने वाले समय में अगर हमारे पक्ष में न्याय नहीं हुआ, इस एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया गया, हम एसआई भर्ती नहीं तमाम भर्तियों की जांच की मांग करते हैं, लेकिन साहब आखिर सारी भर्तियों को रद्द करने की मांग करेंगे तो सरकार तो करेगी नहीं। एक भर्ती का हमने बीड़ा उठाया क्योंकि उससे हम खुद पीड़ित थे। हमारे सपने थे कि हम थानेदार बनेंगे, 2 सितारे हमारे कंधों पर लगेंगे, और उसी के पीछे हमने 3.5 साल झोंक दिए, क्योंकि हमें पता था कि लोग भगत सिंह तो देखना चाहते हैं लेकिन पड़ोसी के घर में देखना चाहते हैं। तो हमने खुद ने ठानी और उसका नतीजा है कि आज इतने लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। आज एसडीएम जैसे लोग डमी पकड़े गए, पूरे परिवार के परिवार थानेदार बन गए। जैसा कि आपने देखा होगा कि फैमिली पैकेज किस तरह मिल रहा है। मैं आपको मीडिया के साथियों को कुछ और चीजें बताना चाहूंगा कि 2021 में जो अभी हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की होगी, उसी भर्ती परीक्षा के लिए ये जो शख्स बैठा है, इसका नाम है सत्येंद्र राव। ये यहीं पर शहीद स्मारक की ये तस्वीरें हैं, मैं खुद भी यहीं मौजूद था और यही शख्स एसआई भर्ती रद्द करो के जयकारे लगा रहा था। लेकिन अब पता नहीं कहां से रेवड़ियां बटी, किस किस तक पहुंची और इन लोगों ने अपना जमीर बेच दिया, क्योंकि किसी का भाई थानेदार बन गया, किसी की भाभी थानेदार बन गई और किसी का पूरा परिवार थानेदार बन गया। जैसे अभी समिता को पकड़ा, समिता का मामला आप सबने देखा होगा, उसकी ननद थानेदार बन गई, उसकी भाभी थानेदार बन गई, उसका भाई थानेदार बन गया। तो मतलब ये एक बड़ा गठजोड़ है। इन सारे पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी है। तो सरकार से हम तो मांग करते हैं, सभी पेपर माफियाओं को जेल भेजो, आरपीएससी के चेयरमैन को गिरफ्तार करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो एसओजी के एडीजी कहते थे कि हमारी रडार पर 400 थानेदार हैं, तो 400 थानेदार वो और एक एक आदमी से उन्होंने पेपर लिया तो 400 लोग वो, कम से कम 800 लोगों की तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार का एसओजी के ऊपर दबाव है, फ्री एंड एसओजी नहीं है, लेकिन मजबूरियों में यह कार्रवाई हो पा रही है। हमें उम्मीद है, न्यायपालिका पर भरोसा है, कहीं ना कहीं इन युवा बेरोजगारों के साथ न्याय होगा और हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और सांसद हनुमान बेनीवाल जी की मेहनत रंग लाएगी। आप किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र कर रहे हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा ने आंदोलन शुरू भी किया था, लेकिन अब जब यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल यहाँ लीड कर रहे हैं, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा का कोई बयान सामने नहीं आया और वो खुल करके इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं इस भर्ती को रद्द करने के लिए, जबकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ हैं। नहीं सर, अब तक अगर आपने मीडिया कवरेज किया है, मैंने तो उनके 50 बयान सुने हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द होना चाहिए और उनका स्टैंड आज भी कायम है। शायद आजकल में आप बयान उनका कवर करोगे तो वो व्यक्ति मुखर होते हुए इस बात को कहेगा कि मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। और सरकार का मंत्री कह रहा है तो सरकार को सुननी चाहिए, लेकिन भजन लाल जी और किरोड़ी लाल में भी आपस में ठन गई, क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई।
सरकार के मुखिया नहीं चाहते, क्योंकि किरोड़ी लाल तो इसी शहीद स्मारक पर इस नीम की छांव में बैठकर आंदोलन करके गया है 5-5 दिन, और एसआई भर्ती का मुद्दा जिंदा रहा है, हर मोर्चे पर उस व्यक्ति ने साथ दिया है। अब ये अलग बात है कि किरोड़ी लाल जी अब अपनी सरकार में रहते हुए थोड़ा दबा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रखर मुखर आवाज है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब हम तो यही समझते हैं कि अब किरोड़ी लाल जी के भाई हनुमान बेनीवाल जी ने ये मोर्चा खोल दिया है, और निश्चित रूप से जो युवाओं के आवाज बुलंद करेगा, युवाओं के झंडे को बुलंद करेगा, युवा उस व्यक्ति के साथ खड़ा है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो। हम उस व्यक्ति का पुरजोर समर्थन करेंगे जो युवाओं के लिए आगे आएगा। तो आपने पिछली बार भी बोला था कि किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा बोलता हूं तो सरकार नाराज हो जाती है, तो क्या किरोड़ीलाल मीणा को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, या फिर क्रेडिट की, जैसे कि आपने बात की कि क्रेडिट किरोड़ीलाल मीणा को मिल जाएगा, तो लोगों का तो यही कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा के संघर्ष की वजह से तो सरकार सत्ता में आई है। बिल्कुल, देखो किरोड़ी लाल जी को कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम सरकार ने किया है। जो उन्हें मंत्रालय दिया, उस मंत्रालय के लिए वो नहीं थे, उन्हें कम से कम उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। एक पंचायती राज का आधा अधूरा मंत्रालय उन्हें सौंप दिया गया। वो व्यक्ति खुद एमबीबीएस किया हुआ है, डॉक्टर है, कम से कम चिकित्सा मंत्रालय तो उसे सौंपते। अरे भाई, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो कम से कम चिकित्सा मंत्री तो बनाते। ये मैं नहीं, पूरा मीणा समाज, सर्व समाज, राजस्थान के सभी लोग इस बात से विदित हैं कि इस राजस्थान की धरा पर संघर्ष किसने किया था। भारतीय जनता पार्टी में वीरांगनाओं के लिए अगर कोई लाठियां खाने वाला व्यक्ति था, वो किरोड़ी लाल था। युवाओं के लिए और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बेबाकी से आवाज उठाने वाला व्यक्ति था, वो किरोड़ी लाल था। तो हनुमान बेनीवाल जैसे, किरोड़ी लाल जैसे एकाध जन नेता हैं जो धरातलीय संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई दोराई नहीं है। वह व्यक्ति शुरू से संघर्ष करता है, और अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा धरातल पर आंदोलन करने का रिकॉर्ड है तो शायद उन्हीं के नाम पर है। तो किरोड़ी लाल जी अंदरूनी रूप से हमारे साथ है, लेकिन सरकार के मुखिया हैं, दबाव हुए पार्टी का भी अंदरूनी तौर पर। उन्होंने तो इस्तीफा देकर ठोकर मार रखी है मंत्री पद को। सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार को डर है कहीं ना कहीं हमारी पार्टी खतरे में नहीं चले जाए, एक बड़ा वोट बैंक सरकार का हमसे साइड लाइन नहीं हो जाए। तो सब लोग हम साथ हैं, और अब हमारे आरएलपी सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में 13 दिन के बाद जो देश में परिस्थितियां बनी, हमने आंदोलन स्थगित किया। पुनः पुरजोर तरीके से हमारा आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। आप कहाँ से आ रहे हैं? लगातार ये धरना जारी है, और अब किस तरीके से ये धरना है जो आगे चलने वाला है, क्योंकि सरकार अगर मांग नहीं मानती है? मैं बीकानेर के लूणगंसर विधानसभा से आता हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। देखो, पहले 13 दिन लगातार धरना जारी था, और उसके बाद देश की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उसके कारण राष्ट्र हित को सर्वप्रथम मानते हुए हमने धरने को स्थगित किया, और आज से पुनः शुरू कर रहे हैं। और हमें सरकार से यही मांग है कि जो ये एसआई भर्ती है, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, साफ तौर पर सबको पता है। और वो बीजेपी के जो लोग यहाँ पे आके बड़े बड़े बयानबाजी करके गए थे कि ऐसा है, वो आज बिक गए, और वो जाके वापस अपने पार्टी के गोद में बैठ गए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आपको सबको पता है एसआई भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन इसको आप सामने क्यों नहीं लाना चाह रहे? लाखों बेरोजगारों की उम्मीद और हजारों युवाओं की उम्मीद जुड़ी है इस भर्ती से, जिनके सपने थे, जो रियल में जिन्हें मेहनत की वो रह गए, और जो चोर थे, जो बेईमान थे, उनका सिलेक्शन हो गया। तो हमें सरकार से उम्मीद बहुत कम है, पर न्यायपालिका पर हमें पूरी उम्मीद है, और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल पे हमारी उम्मीद है, क्योंकि आज तक जो भी आंदोलन हनुमान जी बेनीवाल ने शुरू किया है, उसको कभी ना बीच में छोड़ा है और ना कोई बिना मांग मनाए छोड़ा है। तो सरकार को ये भी माननी पड़ेगी, और हमें हमारे सुप्रीमो पर पूरा विश्वास है, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होगी। और जो चोर है, जो लुटेरे हैं इस परीक्षा में, जिन्होंने कमाई की है, लाखों बेरोजगार युवाओं का जिन्होंने सपना छीना है, उनको जेल के सलाखों के पीछे डलवाने का काम हनुमान जी बेनीवाल करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक ये भी आरोप लग रहा है कि जो इसमें चयनित हो चुके हैं, 800 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिनके साथ अन्याय होगा। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा गया कि आखिर उनका क्या होगा जो ईमानदारी से पेपर देके मेहनत करके नौकरी लगे। देखो, इसमें 800 ईमानदार है नहीं, और सबको पता है इस भर्ती में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और सरकार के मंत्रियों का भी कहना है कि 400 से ज़्यादा अभ्यर्थी है जो फर्जी लगे हुए हैं। तो इसमें बड़ी मुश्किल से 10 से 15% अभ्यर्थी होंगे जो ईमानदारी से लगे, और जो उस भ्रष्टाचार भरी भर्ती में भी ईमानदारी से लग गए, तो ये स्पष्ट है कि वो कमजोर तो नहीं है, ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, प्रतिभाशाली है, टॉपर है। यदि उन्हें अभी पर्याप्त टाइम मिले तो दोबारा भी भर्ती निकाल सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हैं, और उसमें से कईयों ने तो आरएस वगैरह की तैयारी जारी भी रखी है, तो उनके लिए दोबारा एग्जाम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और यदि ये भ्रष्ट जो ऐसा ही है वो लग गए थानों में, राजस्थान के अलग अलग थानों में गए,
तो वहाँ कितनी गंद मचाएंगे ये आपने सोच सकते हो आप। और अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसी भर्तियों के मामलों में ईमानदार को अलग करना मुश्किल काम होता है और कोई तरीका है नहीं रद्द करने के अलावा, तो ऐसी भर्तियां रद्द ही होती है आमतौर पर। ये कहना मेरा। हाँ, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वापस अगर परीक्षा करवाते हैं, एग्जाम करवाते हैं, तो बहुत टाइम हो गया है ये भर्ती परीक्षा हुए तो वापस एग्जाम देना, तो उनमें गैप भी तो हुआ, तो वापस वो उस तरीके से पेपर नहीं दे सकते ना, जैसे चुनाव में कोई नेता जीत गया, दोबारा एग्जाम करवाए तो वापस ना भी जीते, हार भी सकता है। तो ये भी सवाल है कि दोबारा वापस पढ़ाई करनी पड़ेगी, वापस तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसमें नुकसान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपकी बात सही है कि स्टूडेंट को काफ़ी टाइम, जो सिलेक्ट हो गए उनको काफ़ी समय हो गया तैयारी छोड़े हुए हैं, लेकिन उसमें काफ़ी स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हुए हैं और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उन्होंने तैयारी जारी रखी आरएस वगैरह की, तो लगभग स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और इस जो भ्रष्ट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, वो जिस थानों में गंद मचाएंगे, उनके सामने कई संवेदनशील मामले आएंगे, उनके क्या परिणाम निकालेंगे वो, तो ये सोच के भी चिंता होती है। तो उसके लिए राज्य हित में मुझे लगता है इन युवाओं से इतना बलिदान अपेक्षित है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं यार? ऐसा ही भर्ती को लगातार धरना चल रहा है, अब वापस दोबारा धरना शुरू हो चुका है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यालय प्रभारी हूँ, शंकर लाल नारोलिया नाम है मेरा। ये हमारी पहले भी हमने 13-14 दिन धरना दिया और उसके बाद में डेफर करके आज वापस से दोबारा धरना स्टार्ट है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक ही मांग है कि एसआई भर्ती को रद्द करिए और आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधी गाइडलाइन है कि अगर किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी बैठते हैं, अगर उसमें 10% भी विद्यार्थी के साथ गलत होता है, तो वो उसको हम सत्यता, उस परीक्षा की सत्यता नहीं आंक सकते। तो ये तो निश्चित रूप से इसको भर्ती को तो कैंसिल करना चाहिए। और जब सबने, आपकी मंत्रिमंडल कमेटी ने, जब एसओजी ने, सबने आपको ये कह दिया कि ये भर्ती रद्द होने लायक है, तो फिर सरकार क्यों डर रही है, ये समझ में आ रहा है। और हमारे सुप्रीमो ने कहा कि कई मंत्रियों भी इसमें लिप्त है, और ये निश्चित रूप से जब इसका बड़ी जांच होगी, सीबीआई से जांच होगी, तो कई मंत्री इसमें लिप्त पाए जाएंगे। तो अब ये धरना कितना लंबा चलेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक राजस्थान सरकार इस एसआई भर्ती को रद्द नहीं करेगी। और ये मानिए कि हम चल रहे हैं, और फिर निश्चित रूप से जयपुर जिले में एक बड़ी लाखों लोगों की एक रैली, युवाओं की रैली होगी। और निश्चित रूप से हम जब तक इस भर्ती, इस धरने को रेगुलर रखेंगे, जब तक ये भर्ती कैंसिल नहीं हो जाती। तो यहाँ पर युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होती है, आरपीएससी भंग नहीं होती है, तब तक ये धरना जो है वो जारी रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर हनुमान बेनीवाल चूंकि पहुंचने वाले हैं, ये धरना शुरू हो चुका है। पहले 13 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन चला, उसके बाद कुछ दिन के लिए स्थगित किया, और वापस चूंकि धरना शुरू हो चुका है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन शुरू हो गई थी, उसके बाद जो धरना है वो कुछ दिन के लिए स्थगित किया गया था, और उसके बाद वापस शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे सरकार मानती है या फिर नहीं मानती है, या फिर किस तरीके से ये जो पूरी चीजें हैं वो रहने वाली हैं। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कल सुनवाई भी होने वाली है, लेकिन अब सुनवाई से पहले ही यहाँ पर धरना शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।